आइए मुलाकात करवाते हैं आज की नई लिस्टिंग से। जिंका लॉजिस्टिक्स, जिसे आप ब्लैक बक के नाम से भी जानते हैं, 273 रुपये की इशू प्राइस थी। 3% प्रीमियम पर स्टॉक लिस्ट हुआ और करीबन करीबन आप देख सकते हैं कि इशू को दो गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था और इशू की साइज थी 1114 करोड़ की, जिसमें से ऑफर फॉर सेल था 565 करोड़ का। जिंका लॉजिस्टिक्स 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ट्रक ऑपरेटर्स के लिए देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म ये कंपनी देती है और वित्त वर्ष 2024 में देश के 27-28% से ज़्यादा ट्रक ऑपरेटर्स कंपनी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और इनकी जो ऐप है वो बड़ी फेमस है, ब्लैक बक इसके नाम से है, जहाँ पर ये कई सारे बिजनेसेस करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जिंका लॉजिस्टिक्स के CFO। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सत्यकाम नाइक साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से आपने BCom की डिग्री हासिल की है। अगस्त 2018 से नाइक साहब कंपनी के साथ हैं और 10 साल से ज़्यादा गहरा अनुभव रखते हैं अपने फील्ड का। नाइक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए, आपका धन्यवाद भी। और पहले तो आपको बधाई, फाइनली आपकी कंपनी इशू लाकर लिस्ट हो चुकी है। आपने अपने लिए, अपनी कंपनी के निवेशकों के लिए जो वेल्थ बनाई है और जो कैपिटल मार्केट में आपने इनिंग की शुरुआत की है, सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी। आइए अब आपकी कंपनी की आगे के रोड मैप पर बात करें। पिछले 3 सालों का ग्रोथ बहुत ही इंप्रेसिव है सर, इसमें कोई डाउट नहीं। रेवेन्यू ग्रोथ आपका 120 करोड़ से 300 करोड़ पहुंचा है। अब लोग ये जानना समझना चाहते थे कि लो बेस से आपने अच्छी ग्रोथ की, अब लिस्ट होने के बाद हायर बेस पे भी क्या कंपनी की ग्रोथ इसी तरह की मेंटेन हो पाएगी या इससे भी बेहतर होगी? If you look at the services that we provide, tolling, telematics, all of these are annuity revenues, which means most of the revenues come from the existing fleet owners, and as we add more and more truck operators, the revenue keeps accentuating. So like you said, over the last 3 years, we have seen good growth, and that growth will continue into the future if you look at the trend. Okay. अच्छा सर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर और EBITDA को लेकर आपसे सवाल करना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वार्टर आपका EBITDA पॉजिटिव रहा है। लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि क्या फाइनली कंपनी कंप्लीटली प्रॉफिटेबल रहेगी या थोड़ी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं? आप एडजस्टेड EBITDA देखेंगे तो ओवर द लास्ट 4 quarters वी हैव बीन एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव. In the current quarter, even if you remove the exception item, we are PAT positive, and the trend is very clear, and the trend will continue as we move ahead. ओके, क्योंकि आपके कुछ शायद ESOP प्लान भी हैं, ESOP स्कीम्स आपने लॉन्च की हुई है, क्या उससे थोड़ा प्रॉफिट में आगे आने वाले 2-3 साल में सर कुछ इम्पैक्ट आएगा? There might be one-time impact, but as we move forward, we'll continue to follow the similar trend on adjusted EBITDA and that converting into PAT as well. That trend will continue as we move ahead. सर आई थिंक आपके 4 वर्टिकल्स हैं जहां पर कंपनी बिजनेस करती है, राइट सर? सो कहां से आपको ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखते है, कहां किस तरह के किन वर्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस में? Sure. So the 4 verticals that we are operating is payments, which is essentially tolling and fueling, telematics, GPS, fuel sensor, all of that. Loads marketplace, where we help the truck operator find loads, and then vehicle financing, right? These are the 4 offerings that we do. Today, bulk of the revenue comes from payments and telematics, and that continues to compound. But what we are very excited about is also the loads marketplace and vehicle financing. Loads marketplace, if you look at the RHP, the operating metrics are compounding very strongly over the last 2-3 years. So core businesses of payments and telematics will continue to compound. They have significant revenues today. New businesses have big TAMs, and that's where we are right now at the cusp of kind of breakout. So these two are the ones which are today delivering revenues. The other 2 are on the breakout phase. So all 4 of them will start delivering revenues as we move ahead. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाइक साहब, आपने समय दिया और विस्तार से आगे कंपनी के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई लिस्टिंग पर, और आपको उम्मीद करते हैं कि कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस आगे भी बरकरार रहे। सत्यकाम नाइक साहब बताते हैं अपनी कंपनी की